ला 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 ला। अरे मुझे दे सर। क्या पहनेगी? हाँ? हम दोनों दादी नानी बन गए, इस बात की तो बहुत खुशी है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो राकेश जी दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ रहे, है ना? समीर की नाना जी भी ऐसे ही थे, हर वक्त समीर समीर समीर, 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ते थे उसे। एक बात बताऊं आपको बहन जी, राकेश भाई साहब का ये रूप देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे मैंने तो उन्हें हमेशा डांटते फटकारते हुए देखा है। भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा बाहर गए हैं। अगर वो यहाँ होते ना तो उन्हें भी यकीन नहीं होता। हाँ, नाती पोते का प्यार होता ही ऐसा है। बिल्कुल सच कहा आपने। हम अपने नाती पोते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और क्यों ना करें, उनके जरिए हम अपना बचपन जो जी पाते हैं दोबारा। जब से एंजल आई है ना, पापा तो अपना पूरा टाइम उसी के साथ बिताते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि पापा ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, तो एंजल उनकी गोदी में ही रहती है। वक्त कितना बदल जाता है ना। तुझे पता है बेटा, जब तू छोटी थी तो भाई साहब को इसी बात का अफसोस था कि तू एक लड़की है, और अब देखो अपनी नातिन पे कैसे जान लुटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पापा बचपन में जो जो मेरे लिए नहीं कर पाए ना, मुझे पूरा यकीन है वो सब हमारी एंजल के लिए करेंगे। अब मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। देखो बातों बातों में भूल ही गई कि रसोई में कितना काम पड़ा है। हाँ, जाके कर लेती हूँ, नहीं तो पता चला पूजा के वक्त टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ तुम और समीर भी जाकर तैयार हो जाओ शाम के फंक्शन के लिए। राकेश जी, थैंक यू सो मच बच्चों का इतना साथ देने के लिए मुंबई में। अगर आप नहीं होते तो शायद इस मुकाम तक वो पहुंच ही नहीं पाते। अरे ऐसा मत कहिए ना, समीर आपका ही नहीं मेरा भी बेटा है। और हाँ, अब नैना और समीर दोनों मेरी जिम्मेदारी है। और वो पिछली बातों को भूल जाइए, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। देखिए ना कितने खूबसूरत पल आने वाले हैं आगे। हमारे बच्चे खुद माँ बाप जो बन गए। और वो कहते हैं ना, बच्चा माँ बाप का पहला शिष्य भी होता है और गुरु भी। सच कहा आपने। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इनका आने वाला कल ढेर सारी खुशियों से भरा रहे। जी एक मिनट। ओए, आप लोगों ने वैसे कोई नाम सोचा है? क्योंकि मैंने तो सोच लिया। हाँ, पापा जी ने नाम सोचा हुआ है। ताऊ जी ने सोचा है? फिर तो लक्ष्मी सरस्वती जैसा कुछ पुराना ही सोचा होगा। चुप कर। इतना पुराना नाम रखूंगा क्या? अपनी क्या कहते वो परी को तुम लोग? वो एंजल का। अच्छा, तो भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, आप ये बताइए कि आपने क्या नाम सोचा है? मतलब दीपा, महिमा या चंपा? हाँ, आप लोग मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ भी नाम रख दूंगा। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से सोच समझ के और बहुत अच्छा नाम रखूंगा अपनी गुड़िया का, है ना? पापा जी, आपने जो भी नाम सोचा है ना, आप प्लीज एक बार ही सबको बता दीजिए। हाँ पापा, अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम कर सकते हैं ना? हाँ। तू इसकी बातों का ध्यान मत दे। हाँ, तुझे अपने पापा पे भरोसा है या नहीं? बोल। भरोसा तो है, पर पापा वो नाम आजकल थोड़े अलग होते हैं ना, तो। हाँ राकेश जी, आजकल के बच्चों को ना लंबे लंबे नाम पसंद नहीं है। हाँ, तो आपने जो भी सोचा है ना, जल्दी से बता दीजिए। जी नहीं,
अभी तो बिल्कुल नहीं। अरे चलो बैठो सब लोग। अरे जतिन जी कुछ गाना बजाना करो। जतिन जी चलो बैठो बैठो बैठो। समीर, मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं पापा ने क्या नाम सोचा होगा। एक मिनट जतिन जी बैठ जाओ। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ? हम लोग जो भी नाम रखेंगे बड़ी होके ये अपना नाम खुद बनाएगी। वो तो ठीक है पापा जी, पर सेफ्टी के लिए तो आप बता ही सकते हैं ना। जी नहीं, मैं जो भी बताऊंगा पूजा के बाद बताऊंगा। बस अब मुझे बहस नहीं करना किसी से, चुप हो जाओ। प्रीति की सास, नमस्ते। ये लीजिए आपके लिए शगुन। आप बच्चे का नामकरण कब कर रही हैं? उसमें तो 2-3 दिन लगेंगे। वो क्या बोले हैं, बनकेट हॉल। बैंक्वेट हॉल। हाँ वही करेंगे कार्यक्रम। वो क्या है ना, वहाँ कार्यक्रम करने से ना कोई परेशानी ना होवे। वो लोग खुद ही सारा इंतजाम कर लेवे हैं। मैं तने पहले ही बता रही हूँ। हाँ, सब लोगों ने निमंत्रण दूंगी। हाँ, सब लोगों ने आनो है हमारे पोते के नामकरण पे। हाँ हम आएंगे। अब वैसे आप लोगों ने कोई नाम सोचा है बेबी का? नहीं मतलब मैंने एक नाम सोचा है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो रख लीजिए। क्या नाम सोचा है आपने? अरे बहुत ही इकोनॉमिकल नाम है, रिया। वैसे नाम तो मैंने भी सोचा है, रूही। मैंने रूही बताया था। अब मैंने भी एक नाम सोचा है, ऋतिका। बहुत मॉडर्न नाम है ना? सेजल जी, वो एक्चुअली पापा नाम पहले से ही सोच चुके हैं। सोचो, किसी को सोचने में मेरा अधिकार थोड़ी है। और नाम तो मैं ही रखूंगा। ऑल द बेस्ट नैना, ऑल द बेस्ट जीजू। भगवान जी प्लीज मेरी भांजी को बचा लेना। वैसे ना मुझे डर लग रहा है कि पापा जी ने ऐसा वैसा नाम ना सोच रखा हो। हम एक काम करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, पता चला कुछ भी ना रखा हो। अब पंडित जी, और ये बताइए कि मुहूर्त कब का है? जी अभी थोड़ा समय है, तब तक पूजा की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, तो मुहूर्त के लिए समय तो फायदा उठा लेते हैं उसका, है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ, थैंक यू जतिन, यहाँ पे हमारे साथ बेबी की नानी दादी है। अरे क्या? हाँ थोड़ा माहौल रंगीन बना देते हैं। अरे डांस हो जाए। नहीं डांस नहीं। ऐसे कैसे? आप लोग इतने दूर से आए हो, नाच गाना तो होना ही चाहिए। और हमें नैना ने बता दिया था, नैना की शादी में आप लोगों ने तो एकदम महफिल जमा दी थी। अरे हम नहीं सुनेंगे। अरे जतिन जी गाना तो बजाइए। अभी गा देते हैं। नहीं नहीं जतिन जी आप नहीं, अब हम टेप पे चलाएंगे। हम चल।
आइए। जी पंडित जी, बस 2 मिनट पंडित जी। पूजा शुरू करने से पहले मैं अपनी नातिन, अपनी गुड़िया के लिए कुछ कहना चाहता हूं। बेशक ये अभी तो नहीं समझ पाएगी कि मैं इसके लिए क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा या इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो शायद आप लोग बता पाओगे इसको कि इसके नाना ने इसके लिए क्या कहा था। हर घर महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियां, जब नाजुक सा दिल और मासूम सी मुस्कुराहट लिए पैदा होती हैं बेटियां। खुशी की झलक होती है बेटियां, परिवार की परछाई होती है बेटियां, मां की लाडली और बाबुल का स्वाभिमान होती है बेटियां, रहमत होती हैं बेटियां, गुरूर होती हैं बेटियां। सबके साथ रब भी खुश होता है जहां जन्म लेती हैं बेटियां। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। माँ बाप बनने के बाद सबकी जिंदगी में एक नया ही चैप्टर शुरू हो जाता है। हमने तो अभी अभी बड़ा बनना सीखा था, कब हम गोल्ड स्पॉट की कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बच्चे की दूध की बोतल पर आ गए पता ही नहीं चला। और हम दोनों जानते थे हमारे लिए यह नया चैप्टर आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब तक हम दो थे, मैंने प्यार किया से लेकर चांदनी और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में हमें सब सिखा रही थी। लेकिन तीसरे के आने के बाद क्या करना है उसके लिए कोई फिल्म नहीं थी। नमस्तुते। इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। अब आप ये बताइए कि आपने अपने बच्ची का क्या नाम सोचा? हमारी एंजल का नाम है सुमन। सुमन? सुमन, नाइस। सुमन? सुमन महेश्वरी। वाकई राकेश जी, आपने तो बहुत ही अच्छा नाम चुना है। ये नाम सूझा कैसे आपको? मैंने अपनी गुड़िया का नाम सुमन इसलिए रखा है क्योंकि जिस साल नैना और समीर मिले थे उन दिनों मैंने प्यार किया कि प्रेम और सुमन के ही चर्चे थे। जब भी नैना समीर अपनी बिटिया को इस नाम से पुकारे तो उन्हें अपनी पहली मुलाकात याद आए। लोग सही कहते हैं, माँ बाप को सब पता होता है,
और उन्हें तब भी पता होता है जब हम सोचते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और कभी कभी तो माँ बाप को हमारे करने से पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए तो पापा ने उस दिन सुमन नाम रखकर हम सबको चौंका दिया। हमें लगा था वो हमारी सोच नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो हमें कितनी अच्छी तरह जानते हैं। आज हम जब माँ बाप बन गए तब समझ आया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। मम्मी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। माँ का दर्जा क्या होता है कि मुझे आपने ही सिखाया। हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। चाची जी, थैंक यू। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैं जब भी रोती थी आप कितना कुछ करती थी मुझे हंसाने के लिए। और आप मुझे डांटती भी थी, पर बाद में अच्छे से समझा भी देती थी। थैंक यू चाची जी, इतना सब करने के लिए। मम्मी, आप हर वक्त हर मुसीबत में मेरे साथ थे। मुसीबतों से लड़ना सिखाया मुझे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। उसके लिए थैंक यू। माएँ होती इसलिए बेटा, अपने बच्चों का ख्याल रख सके, उन्हें संभाल सके। आप और भगवान झूठ ना बुलाए, मेरी नैना तो बहुत ही सीधी सादी थी, बिल्कुल शरारत नहीं करती थी। और पता है, इसके हिस्से की शरारत ये प्रीति कर लेती थी। और समीर, इसका गुस्सा तो बाप रे बाप, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है और मेरी बेटी को बहुत खुश भी रखता है। सच कहूं तो बच्चे माँ बाप के लिए सब कुछ होते हैं। तुम दोनों पर हम सबको गर्व है। हाँ, और हम लोगों ने तो अब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब तुम लोगों की बारी है। हाँ, आज इन दोनों भाई बहन की जोड़ी को देखकर नैना प्रीति के बचपन की याद आ गई। बेबी क्यों रो रहा है? भूखी लगी है मेरी गुड़िया को? हाँ, क्या हुआ बेबी? समीर, ये क्यों इतना रो रही है? इसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा? क्या कर रहे हैं सभी नैना? बच्ची इतना रो रही है और इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा बेबी है ना, अच्छा चुप हो जाओ। लगता है मुझे ही जाके देखना होगा। नैना चुप कराओ ना। नैना, क्या हुआ? कब से रो रही है बेचारी? चुप क्यों नहीं रहते हो? अरे कुछ तो करो, गोद में उठाओ, लोरी गाओ, ये झुंझुना बजाओ, कुछ तो करो।
पापा जी हम कोशिश कर चुके हैं, अब चुप ही नहीं हो रही, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। समझना नहीं, सीखना पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ बच्चों को कैसे चुप करा। ओ लो 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 लो। क्या हुआ? पापा समीर महेश्वरी चुप नहीं करा पा रहे अपनी बिटिया को। नाना के साथ खेलेगी ये, हंसी हंसी हंसी। क्या बात है पापा जी, आप तो एक्सपर्ट निकले। हाँ तो दो बच्चों को पाल पोस कर ऐसे ही बड़ा नहीं किया मैंने। और अगर समीर महेश्वरी का भी नाम ले लेना तो 3 बच्चों का बाप हूं मैं। ओ नाना के साथ घूमने करेगी? चलो घूमने करो, आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी प्याली बटिया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो कुछ बच्चा काला चोर ले। क्या कर रहे हो आप? बेबी को काली मुन्नी की कहानी सुना रहे हो? देखो ना बेबी डर जाएगी। तो तुम ही कोई सफेद सिपाही की कहानी सुना दो ना, आती है? नैना, तू क्या कर रही है? काम भी कर रही हो, सुमन को भी संभाल रही है। ताऊजी जीजू कहाँ हैं? रुक, दिखाती हूँ। ये क्या है? मैं तू काम भी करे, सुमन को भी संभाले और ये दोनों से सोते रहेंगे। अरे नहीं, वो रात भर ना दोनों सुमन को ही संभाल रहे थे। सुमन ने उन्हें सोने ही नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा अभी सोने दो। ऐसे शुभम जी का भी यही हाल है, इसीलिए तो अभी सोने दे रही हूँ दोनों को। नहीं नहीं नहीं, देख जब बच्चा सोएगा तभी तो सोएंगे ना, और अगर जगह है तो संभालना तो पड़ेगा ही। जीजू जीजू उठिए, ताऊजी ताऊजी उठिए उठिए। क्या हुआ? नहीं ये अच्छा है आपका, कैसे पापा हैं आप? यहाँ सुमन जगी है और आप आराम से सो रहे हैं। नहीं नहीं, वो रात में सोए नहीं थे ना, तो कब आग लग गई पता ही नहीं चला। नैना लाओ सुमन को मुझे दो, मैं संभालता हूँ। हाँ लाओ ना, लाओ। मतलब बताओ क्या करना है? अभी तो कुछ नहीं करना, बस नहलाना है सुमन को। नहलाना है? हाँ तो नहला देंगे ना। समीर जाओ सुमन को नहला दो, तब तक मैं थोड़ा। अरे ऐसे कैसे पापा जी, मैंने रात को नैपी चेंज की थी। आप जाइए, आप नहलाइए। अरे तो मैंने भी तो वो करके खाना खिलाया था ना उसको, सुमन को मतलब। और मैंने जो गाना गा के सुलाया था उसको। ओफो, क्या कर रहे हैं आप दोनों? ऐसे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? एक काम करते हैं जीजू, एक हफ्ते के लिए आपकी दिन की ड्यूटी और ताऊजी आपकी रात की ड्यूटी। लोग कहते हैं कि माँ बाप बनना आसान नहीं और फिर होता। अगले हफ्ते जीजू आपकी रात की ड्यूटी और ताऊजी आपकी दिन की ड्यूटी। हाँ ये अच्छा आइडिया है ना? हाँ ठीक ही है।
सुमन के आते ही हमें भी ये बात समझ में आ गई थी क्योंकि पहले हम अपनी मर्जी से अपना टाइम टेबल बनाते थे, अब अपना टाइम टेबल बेबी की मर्जी से बनता है। और सबसे ज्यादा टाइम टेबल बदला था पापा जी का। उनका टाइम टेबल कुछ ऐसा था: सोना, रोना, जागना, खेलना, फिर सोना, रोना, जागना, खेलना। पापा जी का तो जैसे बचपना ही लौट आया था। काफी खुश थे वो और थके हुए भी फिर आया डरावना दिन। बेबी को लगना था इंजेक्शन। सच कहूं, इंजेक्शन लगा था सुमन को, लेकिन दर्द हुआ था पापा जी को। कितना रो रही है बेचारी ये। नैना, तुझे याद है कैसे हम ताऊ जी की शक्ल देखते ही झट से रोना बंद कर देते थे? और अभिनय देख कितने बदल गए। हाँ, अब तो सुमन को रोता हुआ देख के पापा को खुद ही रोना आ जाता है। सही कर दी। आइए मैं आपको कपड़ा। ओ बस छोड़ दे। साफ सही हो जाएगा। ओले ओले ओले, सुमन को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। कोई बात नहीं, रो मत, हम डॉक्टर को बहुत मारेंगे, ठीक है? नाना की पूरी जान चली जाए, लेकिन ये रहेगी अपने पापा की ही सगी। देखो, इसकी दिन में बारी होती है तो ये दिन में सोती है, जब रात में बारी होती है तो रात में सोती है। बदमाश कहीं की। पापा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैंने कुछ उल्टा या अलग कहा क्या? नहीं नहीं, वो बच्चे परख लेते हैं ना, और आप बात बात डांटते रहते हो तो शायद इसलिए चुप नहीं होती है। मैं डांटता नहीं हूं। सुमन लाडली है मेरी, प्यार करता हूं। और हाँ सुनो, मुझे अच्छा लगता है अगर ये मुझे परेशान करती हो तो, समझे? पापा, आज हम इसे अपने पास ही सुला लेंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लेना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसके लिए पूरा दिन और पूरी रात जाग सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे बस बोल रही हूँ, आपने इतना लाड मुझ पे तो कभी नहीं लुटाया। अरे वो कहते हैं ना, नाना नानी के लिए उसके अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे प्यारे होते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। हाँ, तुझे याद नहीं है, ताऊ जी हमारे स्कूल में लाइब्रेरियन थे, लेकिन कभी किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आए और ना ही हमारे साथ किसी एनुअल डे पर आए। सॉरी ताऊ जी, वो मुंह से निकल गया बस। नहीं, सही तो कहा तूने। मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो क्या कभी पेंसिल तक दिलाने नहीं ले गया इसको। ऐसा नहीं है पापा। नहीं नैना, कहने दे उसे। मैं तो कभी बुखार में डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया इसको। कभी इसको खाने का नहीं पूछा, कभी इसके पढ़ाई के बारे में नहीं पूछा। जो करता था वो आनंद ही करता था। मुझे अच्छे से याद है कि जब इसे बुखार होता था ना, तो आनंद सारी सारी रात इसके सर पे पट्टियां रखता था। पर वो प्रीति से ज्यादा मेरी नैना को मानता था, उसका ध्यान देता था। अब मैं ही ध्यान नहीं रख पाया। वो कहते हैं ना, इंसान के जिंदगी में बच्चों की खुशी सब कुछ होती है, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, जो कमी नैना के लिए रह गई वो मैं अपनी सुमन बिटिया के साथ पूरी करूंगा, है ना? है? पापा, मुझे हमेशा आपके गुस्से में भी ना प्यार और चिंता ही नजर आती थी। और अगर आज आप हमारे साथ नहीं होते तो हम भी तो यहाँ नहीं होते ना। सुमन को भूख लगी होगी ना? मैं इसके लिए दूध लेके आता हूँ। चल पापा जी, मैं भी चलता हूँ। आओ।
तू डायपर्स का क्या करती है? नहीं मतलब पूरे दिन पहना के रखती है या फिर नहीं पूरे दिन नहीं पहनाती, रैशेस हो जाएंगे ना। और कितने महंगे आते हैं डायपर्स। मैं घर में कपड़ा यूज करती हूँ, लंगोटी बना लेती हूँ। अब तेरे पास नहीं है क्या? रुक मैं दिखाती हूँ। ये देख ऐसी। मैंने तो इसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस भी सिलवा ली हैं, पर फिर भी कमी पड़ जाती हैं। इतनी गंदी करती है ना एक दिन में, है ना? हाँ तो उसमें क्या है, मैं ले आऊंगी। वैसे भी मम्मी जी ने ना कपड़ों की दुकान खोल रखी है। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इसके भाई ने वहाँ अपने पापा और दादी को परेशान कर रखा होगा, है ना? यकीन ही नहीं होता ना, थोड़े टाइम पहले तक हम इतने छोटे थे और अब हमारे बच्चे हो गए। क्या हुआ? ओए मैडम, ये ना तेरी मम्मी बाद में है, मेरी बहन पहले है, तो इसे मैं हक कर सकती हूँ, समझी? रोतलू पूरी ना तुझ पर ही गई है, रोती रहती है। हाँ मैं जा रही हूँ। पापा एक बार चेक कर लेना, दूध ज्यादा गर्म तो नहीं है? ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा गुनगुना चलता है। ले। आप भी क्या गरम ठंडा, थोड़ा सा गरम ठंडा चलता है। क्या मतलब ही चलता है? हाँ? पापा मैंने ना कल कहीं पढ़ा था कि बच्चे को ना बहुत ज्यादा गर्म दूध भी नहीं देते और बहुत ज्यादा ठंडा दूध भी नहीं देते। वो होता है ना, वो बीच का, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, और वैसा दूध देते हैं। तो ये काम करते ना, वो बाजार से थर्मामीटर ले आते हैं। उन दिनों माँ बाप बनना एक्सपीरियंस के साथ सीखा जाता था और अलग अलग तरीके आजमा कर ही पता चलता था कि कौन सा तरीका बच्चे के लिए सही रहेगा। लेकिन आजकल माँ बाप कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं और 100 बार इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तभी तो आजकल दूध के लिए थर्मामीटर, दवाइयाँ, अजीब अजीब पैकेट वाला खाना सब खरीदा जाता है। पापा जी अपने वक्त से आगे निकल गए थे। वो भी आज के माँ बाप की तरह सुमन के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे और उनका ये रूप देखकर हम भी हैरान थे। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ। अरे इतना संभलाने की क्या जरूरत थी अब? अरे क्या नैना, चाचा अपन अपनी सुमन का, तो काय को नहीं लाएगा? और नहीं तो क्या, मैं भी मौसी हूँ इसकी, मेरा भी हक बनता है लाने का। एक मिनट, अगर अपन चाचा हुआ तो तू मौसी कैसे हुई इसकी? बोले तो तू तो आंटी या चाची हुई ना। मेरी भाभी की बहन की बेटी, मेरी भाभी इसकी मौसी हुई, तो मैं भी मौसी हुई ना। उल्टा ना तुम्हें मौसा जी होना चाहिए, चाचा नहीं। नहीं, अपन समीर का भाई है, अपन को तो चाचा ही बनने का। हाँ तो ठीक है, मैं भी मौसी ही बनूं। तेरे को जो। अरे बस क्यों कर रहे हो तुम दोनों? चाचा, मामा, मौसी, जो बनना है वो बन जाओ। हाँ ये एकदम सही बोला आपने वनिता भाभी। फायदे की बात ना आप ही कर सकते हो। अच्छा सुनो ना, आप सब लोग खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों की मेरी सुमन के साथ फोटो लूंगी। इससे भी तो पता चलना चाहिए कि बचपन में कौन कौन आता था मिलने, है ना? मुझे सुमन, आहा, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। रेडी? स्माइल। ना अपन को भी इसका नेगेटिव देना। अपन एकदम एक बड़ा सा पोस्टर बना के अपने कमरे में लगाएगा। हाँ नैना, इसको दो पहले, सबसे पहले इसको ही दो। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम की भी सारी चीजें संभाल कर रखूंगी। क्या पता किसी को जल्दी जरूरत पड़ जाए। अरे समीर, तुम और सामान ले आए, पहले कितना सारा सामान है घर। नहीं ना, मैं बेबी के लिए एडवांस में 10 बॉक्सेस डायपर्स के लेके आया हूँ। एक दिन में 15 तो लगेंगे ना, और ब्रांडेड ऑयल, क्रीम, वो सब भी लेके आया। और हाँ, बेबी के लिए बॉटल भी लेके आया। महीने में 1 बॉटल चेंज करेंगे। जी नहीं, मैं अपने बेबी के लिए कोई भी ऐसी वैसी क्रीम या तेल यूज नहीं करने वाली। मैं तो सिर्फ सरसों का तेल ही यूज करूंगी। हाँ नैना, देसी मालिश सबसे अच्छी मालिश होती है। हमने भी अपनी बच्ची को वही करवाया था, सरसों के तेल से। नहीं, सरसों के तेल से बहुत बदबू आती है ना। हम बेबी के लिए ब्रांडेड ऑयल यूज करेंगे। समीर, ब्रांडेड ऑयल है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अच्छा ही होगा। बेबी को सूट भी तो करना चाहिए। और
ब्रांडेड तेल 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाता है, सरसों का तेल 5-6 महीने चलता है। हाँ। अरे ऐसा कंजूसी काहे क्यों करने का बच्चे लोग के लिए? अपन समीर के साथ है, इम्पोर्टेड तेल अच्छा है और वही लगाना चाहिए बेबी को। हाँ, जाके अपने आई को पूछो क्या लगाती थी तुम्हें। मैं कह रहा हूँ ना, तब लगाते होंगे लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, हम अब ये यूज करेंगे। टाइम बदलता है समीर, लेकिन बच्चों को पालने का तरीका नहीं बदलता। और हाँ, तुम भूल रहे हो हम भी एक बच्चे की माँ है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमें। हाँ, और वैसे भी पूजा दीदी भी ना अपने बेबी के लिए कोई ब्रांडेड ये तेल क्रीम ये सब यूज नहीं करती थी। नैना कुछ भी हो, मैं बस कह रहा हूँ कि बेबी के लिए हम यही यूज करेंगे, यही ऑयल और यही क्रीम बस। समीर, नैना तुम भी ना, तुम ना अभी से बेबी को बिगाड़ो मत, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी वरना। हाँ, बच्चों को अभी से अच्छी आदतें लगाना बहुत जरूरी है। अरे महंगा क्रीम या इम्पोर्टेड तेल से बच्चे की आदत थोड़ी बिगड़ जाएगी, लगाने दीजिए ना। अरे नहीं, अभी से आदत डालनी पड़ेगी ना, बल्कि मैं तो इसे जल्दी से सब कुछ सिखाना शुरू कर दूंगी। जैसे ही बोलना शुरू करेगी ABCD 1 2 3 सब सिखा दूंगी। नैना तुम ये क्या कर रही हो? अब बेबी कितनी छोटी है अभी से प्रेशर डालोगी तुम उसके ऊपर? प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, इंटेलिजेंट बना रही हूँ। नैना तुम स्कूल में टीचर बन ली, कॉलेज में टीचर बन ली, अब तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब भी टीचर बन रही हो? देखो मैं कह रहा हूँ, जब बेबी बड़ी हो जाएगी ना तो तुमसे दूर भागेगी, बोलेगी कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, ऐसा वैसा कुछ बोलेगी तो एक चांटा नहीं लगाऊंगी। क्या तुम बेबी के ऊपर हाथ उठाओगी? है ना, पता है ना ये क्राइम है। अच्छा, तो फिर तो चाची जी को उम्र कैद और ताई जी को तो फांसी हो जानी चाहिए। समीर, सब बच्चे ना मार खाकर ही बड़े होते हैं, और जो डांट नहीं खाते हैं ना वो तुम्हारी तरह होते हैं, जिद्दी। मैं जिद्दी हूँ? हाँ तो बहुत जिद्दी हो तुम। मुझे और प्रीति को ही देख लो, हमारी ना चप्पल से, झाड़ू से, हाथों से, स्केल से, सब चीज से पिटाई हुई है। इसीलिए तो हम दोनों बहनें इतनी इंटेलिजेंट, इतनी स्मार्ट है। हाँ, वैसे बचपन में मार हमें भी पड़ी थी। वो क्या है ना, थोड़ी डांट फटकार से बच्चे तमीज सीखते हैं। हाँ, ये बरोबर है भाभी का। नैना मैं संभालूंगा बच्ची को, लाओ मुझे दो। नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम छोड़ो। आज मेरा बच्चा। नैना मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दो, ला दो मुझे दो। अरे क्या दो? नहीं। नैना मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभालूंगा। नहीं, मैं संभाल लूंगी। देखो नैना, मैं बोल रहा हूँ तुम दूर रहो, मुझे दो बच्चे को। बिल्कुल नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैं लगा, लाओ मुझे दो। नहीं। पापा जी नैना को बोलो बच्चे सर फोड़ना है, दूसरे को फोड़ो, लाओ। अरे पापा, मैं संभाल रही हूँ। को मुझे तो इसे अपने नानू की गोद में अच्छा लगता है ना? है? फोड़ो। चल बेटा। चलो। कोई मेरा बच्चा कुछ नहीं हो, अभी ठीक हो जाएगा। मैं मालिश करूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा परी, मेरी समझ आ गया। कहाँ लगा? क्या हुआ नैना, ये इतना रो क्यों रही है? तो मैं नीचे खेल रही थी, पता नहीं कैसे बेड का साइड सर में लग गया।